हेलो गाइस, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कौन कौन से, एक तो मैनेजरियल और एक दूसरा ऑपरेटिंग टास्क क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, लोगों के और काम के और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है गाइस, देखिए, it is a framework within managerial and operating tasks are performed is it specify relationship between people, work and resource of organization। ये चीज़ें करता है। ठीक है, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हम एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि इतने ही सबऑर्डिनेट होने चाहिए जो सुपीरियर द्वारा मैनेज किए जा सके इजीली। ये नहीं कि इतने सारे दे दो एक ही को कि वो मैनेज ही ना कर पाए। अब हम एक एक स्ट्रक्चर करके अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर activity are group and department are created on the basis of specific function। यानी जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, एक्टिविटी की जाती है, किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है, स्पेसिफिक फंक्शन जो भी परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, ऑल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे देखिए, सेल्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट में आएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग में आएंगे, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी होंगे ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे, रिसर्च से रिलेटेड होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएंगे, परचेज से रिलेटेड होंगे परचेजिंग में आएंगे। तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है वर्क को। ठीक है गाइस, अब देखिए, हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, और सुटेबिलिटी। ये देखिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मतलब इससे देखिए क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। जैसे काम डिवाइड होगा तो स्पेशलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसके अलावा प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब अच्छे से कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स डिक्रीज होगा। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ ईजिली हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेजेस होती है तो डिसएडवांटेजेस भी होती है। इसमें क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन हैड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक एक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव पे वो देते हैं ध्यान ज़्यादा। जैसे कि प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, सेल्स वाला है सेल्स वाले पे। पूरे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए कुछ नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए नहीं किया जाता। इससे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, नैरो पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में कोई नहीं सोचता, और कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन देखिए सुटेबिलिटी इसकी कहाँ का है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी। जिसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे ज़रूरत है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स होती हैं तो वहाँ पे इस वाले की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट कौन सा होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब मेजर प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एंटरप्राइज को डिवाइड करना, वो होता है डिविजनल। ठीक है, जैसे देखिए, मैनेजर डायरेक्टर है, उसने कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग किए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स अलग होते हैं, गारमेंट्स अलग होते हैं। तो ये होता है कौन से वाला, डिविजनल। अब देखिए, इसके एडवांटेजेस क्या होती है। आपको सब में एक ही चीज़ लिखनी है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक तो। इसके अलावा फिक्सेशन हो जाती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है, और असेसिंग परफॉर्मेंस बेटर रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ये सब में एक ही चीज़ें लिखनी है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी।
अब मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ही सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब आपको पता ही है, अगर एक ही बंदा सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा तो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना, वो एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी कहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे रिक्वायर है, और ग्रोइंग कंपनी में जहाँ पे और प्रोडक्ट ऐड कर रही है, वो कंपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रही है, वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो देखिए हमने कौन कौन से आज 2 पढ़े हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बाकी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।